आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने बीती रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 31 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते थे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से आज की सुबह हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर सब विश्वासियों की प्रार्थना के बारे में दिया गया है। विश्वासी लोग परमेश्वर से कैसे प्रार्थना किए और उनके प्रार्थना से परमेश्वर कैसे कार्य किया उसके बारे में यहाँ दिया गया है। लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके, अर्थात विश्वासी लोग जब परमेश्वर से प्रार्थना कर चुके तो जिस स्थान पर वे लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान हिल गया, लिखा है। और यहाँ तक कि जितने लोग थे वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रियो, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या वाकई में आपके प्रार्थना से उस स्थान में हलचल मच जाता है? वाकई में जब परमेश्वर कहीं आपको प्रार्थना करने का अवसर देता है, क्या आपके प्रार्थना से वह स्थान हिल जाता है? दुख की बात है, आज सेवक लोग प्रार्थना करते हैं तो स्थान हिलता नहीं। विश्वासी को मैं क्या बोलूं, लेकिन पुराने करार में विश्वासी लोग जब प्रार्थना किए तो जिस स्थान में बैठकर वे लोग प्रार्थना किए वो स्थान क्या हो गया? हिल गया। सेवक लोग को छोड़ो, वे लोग हाथ पकड़ते थे तो लंगड़ा चलता था, लेकिन विश्वासी लोग जब प्रार्थना करते थे तो स्थान जहां वे लोग इकट्ठा हुए थे हिल जाया करते थे। यहां पर वही बातें दिया गया है। जब परमेश्वर के लोगों ने, दास भक्तों ने, विश्वासियों ने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो जिस स्थान पर प्रार्थना किया वो स्थान हिल गया, लिखा है। और दूसरा, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। विश्वासियों, परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप भीड़ में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ऐसे प्रार्थना करें कि आपके प्रार्थनाओं को सुनकर लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। आप जब प्रार्थना करें तो आपके बाजू में जो बैठा है, आपके सामने में जो बैठा है, वे भी आपके प्रार्थनाओं को सुनकर हिल जाए, वे भी आपके प्रार्थनाओं को सुनकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहाँ ऐसा लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और दूसरा, परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते थे, बिना डरे परमेश्वर का वचन सिखाते थे, सुनाते थे। आप यदि परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे प्रियो, तो आप लोगों को परमेश्वर का वचन डर के मारे नहीं सुनाएंगे, लेकिन लोगों को आप परमेश्वर का वचन हियाव के साथ सुनाएंगे। 29 पद में लिखा है कि तेरा वचन को हम बड़े हियाव के साथ सुनाएं, ऐसा हमें वरदान दे। एक प्रकार से परमेश्वर के वचन को हियाव के साथ सुनाना ये भी वरदान है प्रियो। प्रभु चाहता है कि आज की सुबह हम इस वरदान को प्राप्त करें और पवित्र आत्मा से भरकर हियाव के साथ हम परमेश्वर का वचन को सुनाने वाले बन जाएं। पेंतीकुस्त के जितने भी विश्वासी लोग थे, जितने भी उद्धार पाए हुए लोग थे, जो आत्मा से परिपूर्ण थे, वे लोग हियाव के साथ परमेश्वर का वचन को सुनाते थे। भाई बहन, जिस गांव में, जिस स्थान में प्रभु आपको रखा है, विरोध, सताव जितना भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन हियाव के साथ सुनाना है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके पास में आते हैं। प्रभु जी, सहायता कर, जब आपके लोगों ने समय प्रार्थना किया तो जहाँ स्थान बैठे थे पिताजी, वो स्थान हिल गया और लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब आपके लोग समय प्रार्थना करते हैं मालिक, वो स्थान हिलने पाए, लोग आत्मा से भरपूर होने पाए और लोग आपके वचन को परमेश्वर हियाव के साथ सुनाने पाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहाँ भी जाएंगे, जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।